नमस्कार, मैं रजनी शर्मा, आपकी हिंदी अध्यापिका। आशा है आप सभी अपने घर पर स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज मैं और आप मिलकर करेंगे आपके व्याकरण भाग में से पाठ 7 रस। रस क्या है? काव्य रसात्मक काव्यम अर्थात रसात्मक वाक्य काव्य है। कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने में, नाटक को देखने से पूर्व जिस आनंद की अनुभूति हमें होती है उसे रस कहते हैं। अर्थात रस काव्य की आत्मा है। रस के 4 अंग माने गए हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव। तो चलिए सबसे पहले हम रस के इन 4 अंगों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है स्थायी भाव। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, काव्य को पढ़ने से जो भाव हमारे मन में स्थायी रूप से रह जाएं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। ये सुप्त अवस्था में रहते हैं तथा अनुकूल परिस्थिति पाते ही जागृत हो जाते हैं। दूसरा भाग है विभाव। जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियाँ आदि स्थायी भावों जो कि हमारे शरीर में सुप्त अवस्था में रहते हैं को जागृत करते हैं, उन्हें विभाव कहा जाता है। तो चलिए करते हैं रस के तीसरे अंग अनुभाव के बारे में। आश्रय की चेष्टाओं या रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले वे भाव जो विभाव के बाद आते हैं, उन्हें अनुभाव कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: कायक, मानसिक, आहार्य एवं सात्विक। तो चलिए करते हैं रस के चौथे और अंतिम भाव संचारी भाव के बारे में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो भाव हमारे मन में संचार करते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। अर्थात आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये पानी के बुलबुलों की तरह बनते और मिटते हैं। आमतौर पर काव्य में रसों की संख्या 9 मानी जाती है, लेकिन सूरदास जी के वात्सल्य रस और तुलसीदास जी के भक्ति रस को मिलाने पर अब स्थायी भावों की संख्या 11 हो गई है। रस कुछ इस प्रकार से हैं: श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति अर्थात प्रेम। श्रृंगार रस 2 भागों में विभाजित है: संयोग और वियोग। करुण रस, जिसका स्थायी भाव है शोक। वीर रस, जिसका स्थायी भाव है उत्साह। विभत्स रस अर्थात स्थायी भाव है घृणा। शांत, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद या उदासीनता। अगला रस है भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव है भगवद रति अर्थात परमात्मा के प्रति भक्ति। हास्य रस, इसका स्थायी भाव होगा हास्य। रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव है क्रोध। भयानक रस, जिसका स्थायी भाव है भय। अद्भुत रस, जिससे हमें विस्मय अर्थात आश्चर्य की अनुभूति हो। वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव है वात्सल्य। आशा है कि आपको रस अच्छी तरह स्पष्ट हो गए होंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।